नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। तो भारत में रुक जाएगी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची ने बताया 3 स्टेप फॉर्मूला जिससे रोका जा सकता है भारत में महामारी को। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद से देश में लगातार रोजाना 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ चुके हैं। 1 मई को तो अब यह आंकड़ा पिछले 24 घंटे में 4 लाख नए मामलों को पार कर चुका है। कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के चीफ मेडिकल ऑफिसर और महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कुछ सुझाव दिए हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इन्हीं कुछ सुझावों के बारे में। डॉक्टर एंथनी फाउची वैश्विक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए 6 महीने का शटडाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए अस्थायी शटडाउन किया जा सकता है। 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके डॉक्टर फाउची ने कहा है कि किसी को भी यह पसंद नहीं है कि देश को बंद किया जाए, लेकिन भारत में कुछ सप्ताह का लॉकडाउन संक्रमण की चेन को तोड़ सकता है। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में डॉक्टर फाउची ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल, मध्यवर्ती और लंबी अवधि के किए जाने वाले उपायों के 3 चरणों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यदि आप मोदी सरकार में होते तो देश में संक्रमण को रोकने के लिए क्या कदम उठाते। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर फाउची ने कहा है कि सबसे पहले तो मैं इस आलोचना में शामिल नहीं होता कि भारत ने इस पूरे मामले को कैसे संभाला है। ऐसा करने से यह राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं हेल्थ फील्ड से जुड़ा हूं और कोई राजनेता नहीं हूं। उन्होंने कहा कि पहले ये देखना होगा कि तुरंत आप कौन से कदम उठा सकते हैं या इसके बाद अगले 2 सप्ताह में कौन से कदम उठा सकते हैं। लोगों को वैक्सीन लगाना एक उपाय हो सकता है, यह ज़रूरी भी है, लेकिन फिलहाल ये लोगों की ऑक्सीजन, अस्पताल में एडमिट होने और इलाज से जुड़ी मौजूदा समस्या को कम नहीं करेगा। इसकी वजह से वैक्सीन का असर होने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों का ख्याल रखना ज़रूरी है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि मुझे लगता है कि एक कमीशन या इमरजेंसी ग्रुप बनाना चाहिए जो ऑक्सीजन प्राप्त करने, अन्य मेडिकल सप्लाई, दवाइयाँ, उपकरणों के सप्लाई से जुड़ी प्लानिंग कर सके। इस काम में अन्य देशों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद ली जा सकती है। ऐसे में दूसरे देशों को भी भारत की मदद के लिए आना चाहिए क्योंकि भारत ने भी दूसरे देशों के प्रति उदारता दिखाई है। इसके बाद मध्यवर्ती उपाय हो सकते हैं कि आप चीन की तरह काम करें। चीन ने कुछ सप्ताह के अंदर ही अस्थायी अस्पताल तैयार कर लिए थे। भारत में भी लोग अस्पताल और इलाज ढूंढ रहे हैं। इसमें अमेरिका की तर्ज पर सेना की मदद ली जा सकती है। अमेरिका ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनल गार्ड की मदद ली थी। डॉक्टर फाउची ने कहा कि लंबी अवधि में तो लोगों को वैक्सीन लगवाने पर ही जोर देता। भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में अभी महज 2% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। ये स्थिति बहुत गंभीर है। आपको अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत कर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। डॉक्टर फाउची ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से काफी फायदा दिखता है। इसमें संक्रमण का खतरा कम होगा और वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना शामिल है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि वैक्सीन लगवाइए और अगर एक खुराक आपने ले ली है तो सुनिश्चित करिए कि दूसरी खुराक भी लगवा लें। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने 2 खुराक में से 1 खुराक टीका लगवा लिया है उनके लिए कोर्स पूरा करना जरूरी है ताकि वायरस से उनकी अधिकतम रक्षा हो सके।